नमस्कार। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आपका स्वागत है आपके खुद के YouTube चैनल पर जिसका नाम है चाचा का रेडियो। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से आर्टिकल डिस्कस करता हूँ और ये वो आर्टिकल होते हैं जिन पर आज भी एक सवाल है, क्या ये सच है। बहुत बार ऐसा हुआ है जो मेरे पास इस तरह के सवाल आए हैं। क्या सिर्फ हिंदुस्तान में भूत देखे जाते हैं? क्या तेरे को सिर्फ हिंदुस्तान में ही प्रेत वगैरह दिखते हैं? ये कहानियां सिर्फ यहाँ क्यों आती हैं? ये तो सिर्फ आपका सर्च पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी दिशा में सर्च कर रहे हो। मेरे भाई, मेरे प्यारे, मेरे ओलू गोलू मोलू शोलू, तो आपको ये कहना चाहता हूँ कि ट्राई टू सर्च समथिंग एल्स और समवेयर एल्स। ठीक है। आज जो मैं आर्टिकल बता रहा हूँ ये आपकी दिलचस्पी के लिए बता दूं कि कनाडा से है और ये भारत में नहीं है। कनाडा थोड़ा विदेश है, ये थोड़ा सा। ठीक है। वो अलग बात है, वहां पर जाने के बाद हमारे को बहुत सारी परसेंटेज में हमारे हिंदुस्तानी भाई बहन मिल जाते हैं। लेकिन हाँ, कनाडा हिंदुस्तान के बाहर पड़ता है। जानकारी के लिए बता दूं, बाकी लोगों को मुस्कुराने की जरूरत नहीं है, कभी कभी ये जरूरी भी हो जाता है बताना। आज जो आर्टिकल है ये कनाडा से है। कनाडा में एक ये 13 स्ट्रीट थी, यानी 1308 मैं 1308 को 13 बोल गया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। आई फील रियली वेरी सॉरी अबाउट दिस कि मैंने 1308 को 13 बोल दिया। एडिटिंग नहीं होती यहाँ पे, कुछ नहीं, डायरेक्ट आए, बैठे, बात करी, बताया आर्टिकल और आप सभी के लिए ले आए। अब अच्छा है बुरा है सब कुछ आपके सामने है। पसंद आता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर पसंद नहीं आता तो डिसलाइक करिए। बताइए क्या मेरे को सुधार की जरूरत है। 1308 स्ट्रीट ये एक ऐसी रोड या एक ऐसा अपार्टमेंट या एक ऐसा ब्लॉक है जहां पर हर किसी ने कुछ अनुभव किया लेकिन दूसरे को बताया नहीं। ठीक है, कि हमारे बारे में ये क्या सोचेंगे। जब भी कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाली घटना होती है ना, तो हम 100% एक बार कंफर्म कर रहा हूं, नहीं बताते हैं सामने वाले को कि वो हमें शायद कम पढ़ा लिखा समझेगा। और इसके साथ ये जो महिला है, इसके साथ तो एक मजबूरी ये भी रही कि भैया जिस जगह नौकरी लगी है और वो भी 6 साल बाद अपने मन की नौकरी लग रही है, अपने मन के पैसे मिल रहे हैं, तो अब ऐसे में कोई भी अनुभव होगा तो भैया उसे क्या ही कहें। इंसान के बारे में हो तो किसी से कोई शिकायत भी करी जाए, अब भूत प्रेत की शिकायत किससे करें। होता क्या है कि ये जो महिला है, जिस जगह इसने जॉब शुरू करी है, ये डिजाइनिंग का काम था। एक तरह से हम ग्राफिक डिजाइनिंग बोल सकते हैं। तो जितना जो आता है बस आगे डिजाइनिंग लिखा हुआ था, इसलिए मैंने उसमें ये अंदाजा लगाया कि शायद ग्राफिक डिजाइनिंग होगा, क्योंकि कंप्यूटर का बहुत सारा काम है। और ये अभी ज्यादा पुरानी भी बात नहीं है, ये कुछ ही समय पहले की, यानी 2017 के आसपास का ये इंसिडेंट है जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। इन महिला का नाम रोजी था और ये कहती है कि मेरे को फ्रॉम द डे वन, पहले दिन से यहाँ एक स्मेल आती थी जब भी मैं कॉरिडोर पार करती थी। ये अपने ऑफिस में इकलौती ऐसी महिला हैं जो कि इतने कम उम्र में इतनी बड़ी पोस्ट पर आ रही है, तो बाकी लोगों को थोड़ा बहुत परेशानी तो होता ही था। अगर भाई साहब 5 बजे इनका ऑफ हो गया, इन्हें 6 बज गए, 6:30 बज गए, 7 बज गए, इन्हें मतलब नहीं, जब तक काम खत्म नहीं होगा मैं जाऊंगी नहीं। बाकी ऑफिस के बहुत सारे कलीग ऐसे थे जो इन्हें नापसंद करते थे, क्योंकि कम उम्र में अच्छी पोस्ट पे आना हर किसी को हजम नहीं होता, और ये देश विदेश में हर जगह एक जैसा ही है। इनका यहाँ पर एक मित्र बना, नाम इसका था रॉजर। रॉजर और रोजी, इन दोनों की दोस्ती अच्छी चल रही थी, सब कुछ अच्छा था। और रोजी ने कुछ समय बाद उससे अपने मन की बात बोल दी कि मुझे यहाँ ऑफिस में कुछ अजीब सी बैड स्मेल आती है। उसने कहा ये कब से हो रहा है? तो उसने कहा डे वन, जब मैं इंटरव्यू पे आई थी तब भी मुझे आती थी, लेकिन ये नहीं समझ आता कि हम उस कॉरिडोर से आते क्यों हैं अगर वहां पर इतनी स्मेल आती है। तो उसने कहा नहीं, वो सिर्फ हो सकता है तुम्हें आ रही हो, बाकी किसी ने कोई ऐसी प्रॉब्लम बताई नहीं है। इसने कहा अच्छा मेरे साथ चलो। अब ये वहां गए तो वापस से वो स्मेल आ रही थी। इसने कहा मेरे को फिलहाल तो यहाँ कोई स्मेल नहीं आ रही, लेकिन क्या ये स्मेल तुम्हारे को वॉशरूम के पीछे वाला जो स्टोर रूम है वहां भी आती है? उसने कहा मैं वहां कभी गई नहीं। तो रॉजर ने कहा कि मैं वहां जा नहीं सकता, बस तुम एक बार अपने आप जाओ और बस ये बोल देना कि मैं कोई फाइल रखने गई हूँ, स्टोर रूम में कुछ देखने गई थी, बस इतना बताना। लेकिन बात क्या है, उसने पूछा। इसने कहा कि बस पहले जो कह रहा हूं एक बार करके देखो, अगर तुम्हें यही वाली स्मेल वहां पर भी आती है तब आगे बताऊंगा। मन में एकदम उत्सुकता थी बढ़ गई कि ये क्या बात है, कुछ सस्पेंस है, कोई सरप्राइज है क्या मेरे लिए। अब ये गई तो वास्तव में स्टोर रूम में भी वही वाली बहुत ज्यादा बदबू, बहुत ज्यादा गंदी स्मेल आ रही थी। तो इसने कहा कि ठीक है फिर तुम 2-3 दिन का ऑफ ले लो। रॉजर ने रोजी से कहा कि 2-3 दिन का ऑफ ले लो, अभी मत आना। लेकिन हुआ क्या है, उसने कहा यहाँ पर जब भी किसी को ये वाली स्मेल रेगुलर आई है
तो उसके साथ उस हफ्ते कुछ अजीब सी घटना घटती है और यहाँ के बहुत सारे लोगों का ये अनुभव है। रोजी ने पूछा, तुम्हारे साथ कभी कुछ ऐसा हुआ है? कह रहा, हाँ मेरे साथ भी हुआ है। कहते हैं कि ये वाली स्मेल पीछा नहीं छोड़ती और जब ये तुम्हें स्मेल घर के आसपास आने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आने वाली है। यू मीन भूत प्रेत आत्मा? उसने कहा हाँ। हंस के कहती है कि हम 2017 में हैं। ये पैरानॉर्मल बातें, भूत प्रेत की बातें पिक्चरों तक तो अच्छी लगती हैं, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। इसने कहा नहीं, सब कुछ होता है। यहाँ ऑफिस में तुम किसी से भी बात करके देखो, सबको कुछ ना कुछ अनुभव हुआ है। तो एक काम करते हैं ना, आज शाम गेट टुगेदर है ही, ऑफिस की पार्टी है, तो मैं आज ये एक टॉपिक छेड़ कर देखती हूँ कि क्या क्या किसी को अनुभव हुआ है। उसने कहा ठीक है। देर रात 11 बजे तक यहाँ पर पार्टी हुआ ऑफिस में। फिर उसने सभी से कहा कि आपके जाने से पहले मैं एक सवाल करना चाहूंगी, प्लीज उसका आंसर सभी दीजिएगा। म्यूजिक वगैरह बंद हो गया, सबने अपनी प्लेट्स वगैरह, अपना ग्लास वगैरह सबने रख दिया। सब सुनने लगे उसकी बात को ध्यान से कि भाई एक तो सीनियर है, प्लस वो कुछ डरी हुई सी सवाल कर रही है। सब लोगों ने उसकी बात को ध्यान से सुना। इसने डायरेक्ट पूछा, इस ऑफिस में क्या कोई ऐसा है जिसे कोई भी भूत प्रेत आत्मा वाला कुछ महसूस हुआ हो यहाँ ऑफिस में, ऑफिस के आसपास, कॉरिडोर में, रोड पर? यहाँ सिर्फ 2 लोग थे जिन्होंने हाथ ऊपर नहीं किया था। पहली तो ये खुद, और दूसरे यहाँ के वॉचमैन जो इस पार्टी में शामिल थे। अब इसने सभी को देखा कि सभी ने हाथ ऊपर कर रखे हैं, यानी सबको कुछ ना कुछ यहाँ अनुभव हुआ है। और ऑफिस जो है ऐसा नहीं है 2 4 5 लोगों का है, मिनिमम 20-25 से ऊपर लोग थे उस वक्त पार्टी में। सबने ये बताया कि हाँ कुछ ना कुछ हुआ है। दूसरा सवाल किया इसने कि क्या किसी को कॉरिडोर में या स्टोर रूम में कोई बैड स्मेल आती है, गंदी बदबू आती है? 5-6 लोगों ने हाथ उठाया। फिर इसका सवाल कि क्या ये जो स्मेल है उसके बाद आपके साथ अजीब सी घटनाएं घटी? उन सब ने वापस हाथ ऊपर करे। अब इसने कहा कि मैं डर रही हूं, मेरी ये पहली जॉब है, मैं जॉब नहीं छोड़ सकती, क्या आप लोग मेरी मदद करोगे? पहले तो सब लोग इससे नफरत करते थे, इसे बुरा समझते थे कि भाई क्यों आ गई है, इतनी कम उम्र में इतनी अच्छी तरक्की मिल गई है। लेकिन जब कोई भरे आंसू से दिल भारी करके बोले ना कि मेरी मदद करोगे, तो सामने वाला मना नहीं कर पाता। इन सभी ने कहा कि आप निश्चिंत रहिए, हम सभी आपके साथ हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। इसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आती है और कहती है कि बस आपने इतना कह दिया, मैं समझती हूँ कि अब मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। वो जो पीछे आदमी खड़ा है ना, सबसे लास्ट में जो वॉचमैन है, ये हंसने लगा और हंसते हुए इसके लड़की की आवाज में इसने बोला कि ये बस स्टार्टिंग है, और इतना बोल कर ये चला गया। उसे तुरंत उस वक्त ही जॉब से हटा दिया गया। देखिए ये बात बुरी भी लगती है कि भाई किसी की चलती चलाई नौकरी को आप छोड़ दो, हटा दो, उसका घर चलता है, लेकिन अगर सामने कुछ ऐसा हो रहा हो तो क्या आप रखोगे उसे? प्रैक्टिकल बात करना, ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई उसके भले के लिए आपको उसे कहीं लेकर जाना चाहिए था, सारी बातें मान ली। लेकिन अगर आपके घर में जिसे आप जानते नहीं, पहचानते नहीं, वो आकर बैठ जाए कि मुझ पर कोई प्रेत बाधा है, कहा है कि तुम्हारे घर की रोटी खाकर चला जाऊंगा तो ठीक हो जाएगा, खिलाओगे बिठाकर? नहीं खिलाओगे, ठीक है। कोई भी गई बला आई बला अपने सिर नहीं लेता है, और ये बात सच है। कहने वाले कहते हैं कि हम तो कमेंट सेक्शन में जो लिखते हैं, नितिन हमें कहीं भेज दे, हमें कहीं भूत प्रेत दिखा और हम चौराहे पे से टोटका उठा लेंगे और ये कर लेंगे। भाई साहब कहना बहुत आसान है और लिखना तो बहुत ही ज्यादा। कमेंट सेक्शन में कौन आ रहा है देखने के लिए? कौन सा नितिन तुम्हारे घर आ रहा है कि चल मेरे साथ चल, चौराहे पर कुछ रखा है, और मैं कोई नहीं होता प्रूव करने के लिए। आपको मानना है माने, नहीं मानना है नहीं माने। मैंने क्या यहाँ पर कोई आपसे जीतनी है, कुछ हार जीत चल रही है हमारी? कुछ नहीं, तुम जीत गए, बात खत्म हो गई। अब जाओ जाकर कोई भारी सी दीवार देखकर उसमें क्या ही बोलूं। अब उस आदमी को अगले दिन ही जॉब से हटा दिया गया, जो कि जरूरी भी था। और जब से उसे हटाया, यहाँ पर किसी भी तरह की कोई स्मेल नहीं आ रही, किसी को कोई डरावना अनुभव नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। भाई साहब ये करते करते 1 महीना बीत गया। हर किसी ने ये बात मान ली कि वो जो आदमी था उसका यहाँ होना मतलब भूत प्रेत को बुलाना के बराबर मान लो, या वो कुछ करता था, वो कुछ एनर्जी से बात करता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने अपनी अपनी बातें बतानी शुरू करी कि हम उसे अकेले में बैठे बात करते तो देखते थे, लेकिन आज पता चल रहा है वो क्या करता था। आज उसके बारे में बहुत ज्यादा बातें कर रहे थे सब लोग। लंच टाइम था, तभी उसकी वाइफ आती है और उसने आकर पूछा ऑफिस में चिल्लाकर कि रोजी कौन है यहाँ पर। अब सब लोग एकदम से चुप हो गए। रोजी अपने कैबिन से झांक कर देखती है कि मुझे पूछने के लिए कोई आया तो है, लेकिन इतने बदतमीजी से क्यों बात कर रही है?
मैं इन्हें जानती भी नहीं हूँ। तो वहाँ पे सिक्योरिटी वाले थे भाई साहब, उन्होंने रोक लिया कि हमारे जो मैम हैं उनका नाम है, लेकिन आप हैं कौन? उसने बताया सब कुछ। तो आप इस तरह से नहीं मिल सकते, लेकिन बात क्या है मुझे बताइए, मैं आपका मैसेज आगे तक पहुंचा दूंगा। उसने कहा नहीं, मुझे उसी औरत से मिलना है, बस एक बार उसकी शक्ल दिखाओ। आप नहीं मिल सकते। और कुछ ऑफिस में वो तेज तेज चिल्ला चिल्ला कर बात करने लगी। अब रोजी जब सामने आई तो यहाँ पर 4-6 लड़कियां और खड़ी थी। इसे कैसे पता इनमें से कि रोजी कौन है? इसके हाथ में ना कुछ मिट्टी सी थी। ये जो लड़की औरत आई थी ना, उस जो पहले काम करता था, जैसे हटाया, उसकी वाइफ के बारे में बोल रहा हूँ। और सिर्फ इसने उसकी तरफ देखते हुए मिट्टी को जमीन पर छोड़ दिया। और ये बोलती है कि तू ही है ना रोजी, जो तूने किया वो बहुत गलत किया, लेकिन अब जो मैं करूंगी वो बहुत अच्छा होगा। और इतना बोलकर बस ये जाने लगी। उसको पकड़ लिया सिक्योरिटी वाले ने कि आप ये जो बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। दूसरी बात, आप उनकी वाइफ हैं जैसा आपने बताया, वो हैं कहाँ? उसने कहा वो जहाँ है वो बिल्कुल ठीक जगह है, और उसे पहले वहां पहुंच जाना चाहिए था। वो तो यहाँ पर गलती हो गई जो रुक गया, लेकिन जिस तरीके से उसे हटाया गया। तो रोजी ने कहा कि हमने कुछ गलत नहीं किया, हमने उसे 2 महीने की तनख्वाह देकर हटाया है, जो कि हमारे पास लिखित में भी है कि अगर कंपनी हटाएगी तो 2 महीने की पगार देकर हटाएगी। और आपको भी छोड़ना है तो आप भी 2 महीने पहले बताएंगे, इसमें गलत क्या किया मैंने? तो उस औरत ने कहा कि जितना तुझे घमंड है ना, सारा 2 दिन में निकल जाएगा। और वो बहुत उल्टा सीधा बोलती हुई यहां से जाने लगी। ये औरत यहां से जा चुकी है। रोजी पलटी तो उसे अपने कैबिन में वो औरत बैठी हुई दिख रही है। ये एकदम रुक गई और क्या बोलती है अपने कैबिन की तरफ देखते हुए कि मैडम आप बाहर जाइए, मैं आराम से बात कर रही हूँ अभी तो। अब सब लोग रोजी को देख रहे हैं कि आप ठीक हो? उसने कहा मैं ठीक हूं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया कि आप इन्हें पहले बाहर करिए। मैडम वो चली गई हैं, मेरे साथ मजाक करने की जरूरत नहीं है। देखो मैं पहले बता रही हूँ, मैं इन बातों से बहुत ज्यादा डरती हूँ, प्लीज आप इन्हें बाहर करिए। रॉजर आ गया, रोजी से पूछता है क्या हुआ? तुम बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, मैं अपने कैबिन में था, हुआ क्या है? उसने बताया कि पहले इस औरत को कैबिन से बाहर करो, मुझे इससे डर लग रहा है। उसने कैबिन में देखा तो कोई औरत नहीं है। सिक्योरिटी वाले को देखा, फिर उसने सारी बातें बताई। कह रहा अच्छा रुको, मुझे हैंडल करने दो, मैडम आप बाहर जाइए। अब सब लोग रॉजर को देख रहे हैं कि जब कोई है नहीं तो बोल किसे रहा है। उसने सबको इशारा कर दिया कि 1 सेकंड पहले इसके मन की सी होने देते हैं, फिर आगे बात करेंगे। मैडम आप बाहर जाइए, आपको सुनाई नहीं देता है? एक काम करो रोजी, तुम और हम बाहर कॉफी पी कर आते हैं, वहां बैठकर आराम से बात करेंगे। इसने कहा हाँ, जब तक इसे भगाओ यहाँ से। हाँ हाँ, हम इन्हें बोल देंगे चली जाएंगी। अब ये जब यहाँ से नीचे उतर रहे थे, रॉजर से कहती है कि ये मेरे पीछे क्यों चल रही है। अब वो उसके डायरेक्ट ऐसा लग रहा है कि बस 2 कदम की दूरी पर है और वो उसके पीछे पीछे चल रही है। रॉजर ने कहा कि कौन चल रही है? वो जो कैबिन में औरत बैठी थी। अरे कॉरिडोर एक ही है, हम यहीं से निकलेंगे। अब हम सीढ़ियों से चलते हैं, वो लिफ्ट से जाएगी। ठीक है सीढ़ियों से चलें? उसने कहा हाँ, सीढ़ियों से चलेंगे। जब सीढ़ियों से उतरकर नीचे पहुंची है तो देखती क्या है कि दरवाजा खुला है और बाहर रोड पर ही आने वाले थे, लेकिन दरवाजा खुलने के बाद वहां से वही औरत वापस अंदर आ रही है। ये एकदम उसे देखकर रुक गई। रॉजर मेरे को घर जाना है, इन मैडम को कहो कि यहां से जाएं। हाँ मैडम आप जाइए, उसे कुछ नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा। ये अपनी गाड़ी में बैठती है और बोलती है कि क्या मुझे घर तक छोड़ सकते हो? उसने कहा मैं चल सकता हूँ। इसने उसे घर पर ड्रॉप करा, वापस आया। अगले दिन ऑफिस में इंतजार हुआ रोजी का, वो नहीं आई। अपने समय से आ जाती थी। 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा बीता। एक लेटर आया, मेरा नाम रोजी है, मेरे को अभी फिलहाल गैप चाहिए जॉब के लिए, मैं अभी वर्कलोड में काम नहीं कर सकती, मेरा मन नहीं है, और प्लीज़ मुझे संपर्क करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी, कोई मुझे कांटेक्ट ना करे, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। बस इतना। उसके बाद से रोजी का कुछ अता पता नहीं रहा। लेकिन लोग कहते हैं कि उसी दिन उस ऑफिस को बंद कर दिया गया था। बहुत एक तरह से कह सकते हैं कि प्रॉफिट के लिए आदमी काम करता है, लेकिन वहां प्रॉफिट दूर दूर तक नहीं हुआ। उसी दिन की बात है जिस दिन रोजी का लेटर आया था। रॉजर का कहना है कि मैंने जिस घर उसे छोड़ा था, मैं कुछ समय बाद उससे मिलने गया तो बताया कि यहाँ रोजी रहती ही नहीं है, कोई रोजी नाम की लड़की नहीं रहती। उसने गाड़ी बताई कि उसके पास ये वाली गाड़ी है, तो उन्होंने कहा हमारे आसपास के 3-4 मकानों में तो ये वाली गाड़ी किसी पे भी नहीं है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप जिसकी गाड़ी में बैठते हो नंबर प्लेट ध्यान हो जाती है। ये बड़ा चिंतित हुआ।
लेकिन कहता है कि मैंने उसके बारे में सोचना, कहना, बात करना बंद कर दिया क्योंकि मुझे सपने में आकर उसने एक तरह से डरा कर बोला कि मुझे ढूंढना बंद कर दे, वरना मेरे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगा। कहते हैं उस दिन के बाद से मैंने उस चैप्टर को अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल हटा दिया। लोगों का ये कहना है कि वो जो रोज़ी है उस पर भी कोई प्रेत का साया था। अब किसकी बात कितनी सच है उस पे क्या हम टिप्पणी करें? हम तो बस जो आर्टिकल आता है आपके लिए ले आते हैं। कैसा लगा बताना ज़रूर। अच्छा बुरा जैसा आपको लगता है बताना ज़रूर। वैसे एक बात कहूँगा कि किसी भी बात पर, भूत प्रेत आत्माओं वाली बात पर यकीन हो ना हो, इट्स ओके। मैं किसी की भी ओपिनियन को चेंज नहीं कर सकता, बट ये है कि हाँ, जब भी आपको कुछ अजीब सा महसूस होता है तो 2 को तो बताना है। पहले आपके ईश्वर, दूसरे आपके फैमिली के लोग। प्लीज़ बताइए, और ये सही वक़्त रहते बताइए, तो बुरा वक़्त नहीं आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूँगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।